सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 8वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 28 सूत्र तक पीछे हम देख चुके हैं। 28वें सूत्र में एक विषय प्रारंभ किया था, प्राणस तथा अनुगमात। प्राण शब्द के विषय में निश्चय कर रहे हैं कि अलग अलग 4 वाक्य हैं, उसमें प्राण से संबंधित बातें हैं, प्राण को लिखा गया है और वहां अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। तो वहां इन सब में इतनी भिन्नता होते हुए भी 4 वाक्य हैं, अलग अलग अर्थ प्रतीत हो रहे हैं, फिर भी उन सब जगह ब्रह्म ही अर्थ लिया जाता है। इसको बताने के लिए इन्होंने उन वाक्यादि का उल्लेख किया था और इस विषय में एक रूपता कैसे होगी, ब्रह्म का ही अर्थ कैसे होगा, ये विषय आगे 29वें सूत्र से प्रारंभ होगा। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 41, सूत्र संख्या 19। पृष्ठ संख्या 41, सूत्र संख्या 19। सूत्र है अस्मिन् अस्य च तद्योगम शास्ति। तो इस सूत्र के द्वारा जीव आनंदमय नहीं है, ये कैसे सिद्ध होता है? तो अस्मिन का मतलब तो परमात्मा लिया था, उस परमात्मा में इसका आत्मा का योग यहां शास्त्र कहता है कि आत्मा का परमात्मा में योग होगा, मिलन होगा, संयोग होगा, उसमें स्थित होगा आत्मा। ये किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि आत्मा आनंद से रहित है और परमात्मा से आनंद पाना है, इसलिए शास्त्रों के अंदर ऐसा उल्लेख किया गया है। तो इसी से, जैसे कि हम अग्नि का सेवन करते हैं, ना हमारे को ठंड लग रही है, हम अग्नि का सेवन करते हैं, हमें उष्णता की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में हमारे में उष्णता का अभाव है या न्यूनता है, हम उसको दूर करना चाहते हैं। तो परमात्मा के साथ संबंध की बात यहां कही गई है, उसमें हमें स्थित होना है। इससे पता लगता है कि हमारे में कमी है और इससे सिद्ध होता है कि हमारे में आनंद नहीं है। परमात्मा से हम आनंद लेते हैं, इसलिए इस अस्मिन अस्य च तदयोगम शास्ति, इससे भी परमात्मा आनंदप्रद सिद्ध होता है। यदि परमात्मा आनंद में नहीं होता तो उससे योग की बात नहीं कही जाती। और कोई पूछिए। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 46, सूत्र संख्या 26 जी। सूत्र है भूतादिपाद व्यपदेशोपपत्ते च एवं। हाँ, इस सूत्र में भाष्य में भाष्यकार ने भूत भी लिखा है और आगे दूसरी पंक्ति में भूत पृथ्वी शरीर हृदयानी लिखा है। हाँ, भूतादि शब्द से भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय, इन 4 का उल्लेख किया। तो आपका प्रश्न है कि पृथ्वी आदि भी तो भूत कहे जाते हैं, तो अलग से भूत क्यों यहां पर लिखा? तो यहां भूत का प्रसंग प्राणियों से संबंधित है। प्राणियों को भी भूत कहा जाता है, जो जीवन है वहां पर प्रसंग में भी उपनिषद के अंदर ये सारे भूत जिसके आश्रय से हैं, सब कुछ जो उनको इनका स्वामी है, वो सब प्राणी अर्थ है यहाँ पर। तो भूत मतलब प्राणी। अब पृथ्वी मतलब तो पृथ्वी आदि जो महाभूत है वो आ गए, उसमें केवल यहां पृथ्वी का ग्रहण किया गया है, एक ही भूत का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो वेदांत दर्शन के प्रथम पाद, प्रथम अध्याय का प्रथम पाद, और उसमें 28वें सूत्र में जो 4 वाक्य बताए थे और जिनमें क्रमशः इंद्र, प्राणवायु, जीव और ब्रह्म का अर्थ प्रतीत हो रहा था, अब इन सब जगह ब्रह्म ही अभिप्रेत है, ये कैसे सिद्ध होगा? उसको
अगले सूत्रों के अंदर बताया जा रहा है। तो सूत्र 29 की भूमिका है, तत्कथम इति प्रश्न पूर्वकम सूत्रकार आचार्य क्रमशः सूत्रैर विवृणोति। कैसे इन सब में ब्रह्म का ही ग्रहण होता है, इस प्रश्न पूर्वक सूत्रकार इसका विवरण दे रहे हैं। तो 29वां सूत्र है, न वक्तु आत्मोपदेशाद इति चेत अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन। तो इसमें न के बाद में एक अल्प विराम ले लेंगे। न मतलब नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? कि इन चारों में प्राण शब्द से ब्रह्म का अर्थ लेना ये ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी की तरफ से आएगा। पूर्व पक्षी पहले सिद्धांति का निषेध करेगा, वो न शब्द से कहा कि न, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो उसमें वो अपना हेतु दे रहा है। वक्तु आत्मोपदेशाद इति, वक्तु आत्मोपदेशात, वक्ता जो है उसके अपना कथन होने के कारण से, अपने लिए उपासना का उपदेश होने के कारण से, इति चेत, ऐसा यदि कोई पूर्व पक्षी कहे तो, इस सिद्धांति पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत कर रहा है। तो पूर्व पक्षी ने कहा नहीं, ये सिद्धांति आपका कथन ठीक नहीं है कि सब जगह ब्रह्म का ही ग्रहण होगा। क्यों? क्योंकि जो वक्ता है वो अपने उपासना के लिए उपदेश दे रहा है। कैसे? तो वहां पर इंद्र ने कथन किया था। इंद्र ने प्रतदन देवोदास को उपदेश किया। क्या किया? कि प्राणो अस्मि, मैं प्राण हूं। तो मैं कौन? मतलब यहां पर इंद्र। और वो अपने लिए कह रहा है कि मेरी उपासना करो। माम आयु अमृतम इति उपासवा, मेरी उपासना करो। तो ये जो वक्ता है इंद्र, ये तो स्पष्ट ही है कि इस वाक्य का वक्ता इंद्र है। वहां आपने वचन से बता ही रखा है। तो वक्ता अपने उपासना के लिए उपदेश कर रहा है, कथन कर रहा है। तो यहां पर ब्रह्म की कोई संभावना ही नहीं है। सीधे सीधे इंद्र लिखा हुआ है। ये अगर कोई कहे तो, अर्थात यहां पहले वाक्य से आप प्राण शब्द से ब्रह्म अर्थ नहीं दे सकते। उसमें इसने कारण बताया कि वक्ता इंद्र अपने लिए कह रहा है, ये तो ब्रह्म के लिए थोड़ा ना कह रहा है। तो वक्तु आत्मोपदेशाद इति चेत, ऐसा अगर पूर्व पक्षी आक्षेप करे तो उसका उत्तर दिया जा रहा है, अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन। इसमें, इस तरह के कथन में अध्यात्म के संबंध की अधिकता, आध्यात्मिक संबंध, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध अत्यधिक है, एक रूपता, तादात्म्य की स्थिति है, उस समय में ये वाक्य बोला गया है। इसलिए ऐसा कथन हो गया। वास्तव में यहां पर ब्रह्म का ही कथन है। इस सूत्र का तात्पर्य हुआ, भाष्य के अंदर इसी बात को बताया गया है। देखिए, तो न वक्तु आत्मोपदेशात, पूर्वोक्त चतुषु वाक्येषु, पहले जो 4 वाक्य कहे थे इन्होंने 28वें सूत्र में, भाष्य में, प्राण शब्देन ब्रह्मा अभिधीयते, प्राण, उन 4 में प्राण शब्द से ब्रह्मा का कथन होता है। इति, ये जो आपने कहा, इति न सम्यक, ये ठीक नहीं है। ये न का अर्थ खोला है। हेतु दे रहे हैं, यतो ही, क्योंकि प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयु अमृतम इति उपास्व, ये पहला वाला वाक्य है। अस्मिन प्रथमे वाक्य, इस प्रथम वाक्य में, वक्तु इंद्र से आत्मोपदेशात, वक्ता जो इंद्र है उसके अपने बारे में उपदेश होने के कारण, कथन होने के कारण, वक्ता इंद्र स्वयं अपने बारे में कुछ बोल रहा है। आत्मोपदेशात, आत्मोपदेशात को ही ये आगे खोल रहे हैं, निज विषय को उपदेश करना, अपने से संबंधित उपदेश के करने के कारण से। इति चेत, यदि एवं उच्चेता तरही, ऐसा कोई कहे तो, आक्षेप करे तो। अब सिद्धांति उत्तर दे रहा है, आत्म संबंध भूमा ही अस्मिन। तो अस्मिन कथने, इस कथन में, अध्यात्म संबंध से, अध्यात्म के संबंध का, अध्यात्म मतलब आत्मा से संबंधित संबंध है, आत्मा से संबंधित संबंध होगा परमात्मा के साथ में। तो अध्यात्म संबंध का, उसको आगे खोल रहे हैं, ब्रह्मणी निमग्नत्वस्य, ब्रह्म में जो निमग्नता है जीव की, डूब जानापन है, उसका, ये अध्यात्म संबंध है, आत्मा का परमात्मा में निमग्न हो जाना। तो आत्म संबंध से को खोल दिया इन्होंने, ब्रह्मणी निमग्नत्वस्य। और वो कौन सा संबंध है?
तादात्म्य संबंध से, आध्यात्मिक संबंध आत्मा का परमात्मा से हुआ, और वो संबंध कैसा बना? तादात्म्य संबंध है, तद्रूप हो जाना, तादात्म्य संबंध, उसी जैसा बन जाना। तो तादात्म्य संबंध से बाहुल्यम वर्तते, उसकी बहुलता अधिकता यहां पर कही जा रही है। तद बाहुल्यात, उसकी बहुलता के कारण से, और खोल रहे हैं इसी को, तात धर्म्योपाधि वशात, उसके धर्म की उपाधि के कारण से, उसके धर्म को अपने में आरोपित करने के कारण से, खलु इंद्र एवं ब्रवीति, इंद्र इस बात को बोल रहा है। ये तो ही अंतिमेन वाक्य ना, क्योंकि अंतिम वाक्य से जो उपसंहार हुआ है वो क्या हुआ है? स एष प्राण अजरो अमृत इति उपसंह्रियते। इन 4 वाक्यों में जो अंतिम वाक्य था वो क्या है? पीछे आप देख सकते हैं 28वें सूत्र में, स एष प्राण एव प्रत्यात्मा आनंदो अजरो अमृत। अजर अमृत ये जो सब कथन किए गए ये परमात्मा पे ही घटते हैं। पीछे जो 3 वाक्य कहे गए उसी प्राण के बारे में चौथे वाक्य में उपसंहार किया जा रहा है, और उपसंहार से हमें पता लग रहा है कि ये तो ब्रह्म का ही कथन है। तो दिखने में इंद्र का कथन लग रहा है, लेकिन इंद्र का होते हुए भी ये ब्रह्म का ही कथन है, क्योंकि इंद्र तादात्म्य संबंध में अपने को ब्रह्म मानते हुए ये कथन कर रहा है। लोहा अग्नि में जाकर के लाल हो गया, अब कह रहे हैं कि अग्नि से गर्मी प्राप्त हो जाए, बोले तुम लोहे की उपासना करो, इस गोले की उपासना करो, तुमको गर्मी मिल जाएगी। अब लोहे का कथन किस लिए है? क्योंकि लोहा अग्नि में पड़ के लाल हो चुका है, तादात्म्य में संबंध बन चुका है, अब लोहे के रूप में भी कथन हो जाएगा। अभी किसी के हाथ ठंडे ठंडे हों तो बोले ये गिलास गरम गरम है, इस पे हाथ लगा लो, ये पतीला गरम गरम है, इस पे हाथ लगा दो, इस पे गर्मी मिल जाएगी, आग के संपर्क में आने से हो जाएगी। अब आग तो वहां पर सीधे सीधे है नहीं, लेकिन उस पात्र को, गिलास को ही कहेंगे देखो इसमें गर्मी है। तो ये गौण कथन होते हैं, वास्तव में तो अग्नि के ही संपर्क में आ रहे हैं। तो ये जब इंद्र ने कहा, वो इंद्र तादात्म्य स्थिति में था, परमात्मा से एकाकार था, परमात्मा के आनंद से युक्त था, तो वो स्वयं ही जैसे ब्रह्म बन गया है, ऐसे कथन में कि तुम मेरी इंद्र की उपासना करो, वास्तव में वो ब्रह्म की ही उपासना है, ये इन्होंने कथन किया। कि ऐसे कथन वो स्वयं साक्षात इंद्र की उपासना के लिए ना होते हुए गौण रूप से कथन होते हैं, क्योंकि वो भूमा की स्थिति में है, वो तादात्म्य की स्थिति में है, तब ऐसा कथन कर देते हैं। और इसकी पुष्टि के अंदर साथ में हेतु दिया कि उपसंहार में जो कथन आया वो ब्रह्म पे लागू होता है, वो इंद्र पे लागू नहीं होता। इससे यहां इंद्र शब्द होते हुए भी, वक्ता इंद्र है और मैं ईवी कथन होते हुए भी यहां पर प्राण शब्द से इंद्र का ग्रहण नहीं होगा, ब्रह्म का ही ग्रहण होगा। आगे अब अपनी बात की पुष्टि के लिए और बात कह रहे हैं कि क्या शास्त्र में ऐसा कथन होता है कि कह तो इंद्र रहा है और उससे तात्पर्य हम ब्रह्म का ले रहे हैं? क्या ऐसा कोई कथन होता है? तो बोले हां होता है, अगले सूत्र में बताया। 30वां सूत्र है, शास्त्र दृष्टिया तु उपदेशो वामदेववत। शास्त्र की दृष्टि से, वेद की दृष्टि से या उपनिषद आदि की दृष्टि से तो ऐसा उपदेश होता है। कैसे? वामदेव के समान। वामदेव एक ऋषि हुए हैं, योगी हुए हैं। न काल नियमो वामदेववत, सांख्य में भी सूत्र आता है। तो वामदेव प्रसिद्ध कोई व्यक्ति रहे हैं, योगी साधक उनका, और वेद के मंत्रों के दृष्टा भी रहे हैं, वेद के ऋषि भी रहे हैं। वामदेव ऋषि बहुत मंत्रों में आते हैं, उसी का यहां पर उदाहरण दे रहे हैं। तो शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश, शास्त्र शब्द को खोले, शास्त्रम वेद, शास्त्र का मतलब है वेद। तदृष्टिया, उसकी दृष्टि से, तो तत् को खोल करके अब कर दिया वैदिक दृष्टिया, वैदिक दृष्टि से, और खोल दिया इसको वैदिक ऋषि नाम दृष्टिया, वैदिक ऋषियों की दृष्टि से। अब दृष्टि क्या होती है? तो उसको दृष्टिया को आगे खोल दिया दर्शन रीत्या, देखने की रीति से। दृष्टि से मतलब देखने की रीति से, विचार से। तो खलु उपदेशो अवश्यम संभवती, ऐसा उपदेश संभव हो सकता है। बोल कोई रहा है और कथन किसी दूसरे के लिए हो रहा है, ऐसा उपदेश हो सकता है। कैसे? वामदेववत,
वामदेव के समान। यथा ही तत्र वेदे मंत्र दर्शने वामदेवेन तादात्म्य संबंध से बाहुल्यम अनुभूय उक्तम। क्योंकि वहां पर वेद में मंत्र दर्शन में वामदेव के द्वारा तादात्म्य संबंध की अधिकता होने पर, अनुभव करने पर यह कहा गया। अर्थात वामदेव ऋषि परमात्मा में निमग्न हो गए और अपने आप को ब्रह्म की तरह से देखने लगे। तादात्म्य संबंध में भेद नहीं रहता है, फिर एकाकार हो जाता है, तो अपने को वैसा ही समझने लग जाता है, ऐसा ही बोलने लग जाता है। फिर तादात्म्य संबंध से अनुभव करके उन्होंने ये वचन कहा, अहम मनुरभवम अहम सूर्यश्च, मैं मनु बन गया हूं और मैं सूर्य बन गया हूं, बन गया मैं। ये वचन यहां इन्होंने शतपथ ब्राह्मण का और बृहदारण्यक उपनिषद का दिया है। इसमें ये ऋग्वेद का भी मंत्र है, थोड़ा सा अंतर है, पहले एक ही एक चीज है। ऋग्वेद के चौथे मंडल के 26वें सूक्त का पहला मंत्र है 4:26:1। एक प्रसिद्ध मंत्र भी है, अहम भूमिम अददाम आर्याय। तो ये दूसरा मंत्र है, इसके पहले वाला मंत्र है ये। तो उसमें मंत्र है, अहम मनुरभवम सूर्यश्चाहम। अहम का भेद है केवल आगे पीछे। अहम मनुरभवम, ये दोनों जो का तू है। यहां लिखा हुआ है अहम सूर्यश्च, वेद में लिखा हुआ है सूर्यश्चाहम। ये इतना सा अंतर है, अहम आगे पीछे, लेकिन वो के वही संकेत है। और इसका ऋषि वामदेव ऋषि है। और इसके आगे के भी एक दो सूत्रों के अंतर में वामम देवम इत्यादि वाम वाम शब्द कई बार आए हैं। तो ये इन्होंने उद्धरण किया कि अहम मनुरभवम अहम सूर्यश्च। अब ये मनु वास्तव में तो है नहीं, लेकिन वो कैसे कह रहा है कि मैं ये बन गया हूं, मैं सूर्य बन गया हूं, मैं ये बन गया हूं, ये कैसे कह रहा है? एक तादात्म्य संबंध से, एक रूपता से अपने आप को वैसा ही मान करके कथन शास्त्रों में मिलता है। ऐसे ही यहां जो इंद्र बोल रहा है कि मैं प्राण हूं, प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा, मैं प्राण हूं, ये परमात्मा की तरफ से बोल रहा है। ये परमात्मा की तरफ से बोल रहा है, वो स्वयं को वैसा समझते हुए बोल रहा है। कथन परमात्मा के लिए ही है। और मेरी उपासना करो, अमृतम इति उपासवम, उपासना करो मतलब ब्रह्म की उपासना करो। मैं अभी ब्रह्म रूप हूं और वो उस ढंग से कथन कर रहा है। तो ऐसा शास्त्रों में मिलता है, इसी प्रकार यहां भी समझना चाहिए। इसलिए यहां इंद्र वक्ता होते हुए भी, मैं का कथन होते हुए भी यहां पर ब्रह्म का ही ग्रहण होगा। यह भाषा इस तरह से है। आगे ये तो हुआ पहली पंक्ति की संगति। आगे के लिए देखिए, तो 31वें सूत्र में कहा, जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत। ये पूर्व पक्षी का भाग है। अगर पूर्व पक्षी ऐसा आक्षेप करे तो न, आपका कथन ठीक नहीं है। उपासा त्रय विद्यात आश्रितत्वाद इह तद योगात। अब पीछे जो हमने 4 वाक्य देखे थे, उसमें पहले वाक्य में तो इंद्र का ग्रहण हो रहा था, दूसरे में मुख्य प्राण का, तीसरे में जीव का और चौथे में ब्रह्म का। तो चौथे में तो ब्रह्म का है, उसमें तो कोई विवाद है ही नहीं, ब्रह्म सिद्ध ही है। प्रथम 3 की बात है। तो दूसरे और तीसरे वाक्य में किनका ग्रहण हो रहा था? तो उन्होंने कहा जीव मुख्य प्राण लिंगात ना इति चेत। बोले वहां जो लक्षण दिख रहे हैं, उस वाक्य में जो लक्षण दिख रहे हैं, वो तो जीव के और मुख्य प्राण के हैं। वाक्य लिखा हुआ है, उसमें प्राण शब्द है, प्राण शब्द संदिग्ध हुआ है। इस प्राण शब्द से क्या ग्रहण करें? तो लक्षण या लिंग भी एक प्रमाण होता है। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। तो लिंग जैसे हम पीछे देख रहे थे कि ये ज्योति शब्द है, या तो आकाश शब्द है, अंतः शब्द है, इसमें क्यों हम ब्रह्म का ही ग्रहण कर रहे हैं? तो उसमें आधार क्या था? लक्षण, लिंग आधार थे कि वहां उस तरह के चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये उसी का प्रयोग कर रहा है कि जीव और मुख्य प्राण के लिंग यहां दिखाई दे रहे हैं, तो उसी का ग्रहण करना चाहिए। इसलिए आपका यह कथन गलत है कि यहां पर ब्रह्म अर्थ लिया जाए। कैसे वहां पर लिंग है तो उसको अभी देखेंगे। तो जीव और मुख्य प्राण के लिंग से न इति चेत, कोई कहे आपका कथन ठीक नहीं है। क्या कथन ठीक नहीं है? कि इन 2 वाक्यों में भी ब्रह्म का ग्रहण होगा, ये कथन आपका ठीक नहीं है। इति चेत अगर कोई ऐसा कहे तो न, नहीं, ये आपका कथन ठीक नहीं है। आप जो ये निषेध कर रहे हो, मेरा खंडन कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। क्यों? उपासा त्रय विद्यात, उपासना के 3 प्रकार का सिद्ध होने से, यदि आप यहां पर औरों का भी ग्रहण करते हो, जीव और मुख्य प्राण का भी ग्रहण करते हो, तो जीव की भी उपासना का ग्रहण होने लगेगा
और मुख्य प्राण की भी उपासना का ग्रहण होगा, ब्रह्म की उपासना तो हो ही रही है, तो अनेकों की उपासना का दोष आ जाएगा, जबकि उपासना तो केवल एक ही की होती है। उपासा त्रैविध्यात, यानी उपासना की त्रिविधता का दोष आ जाएगा, फिर तो अनेक चीजों की उपासनाएं होने लग जाएंगी। ये दोष के रूप में कथन किया जा रहा है। प्रसंग, ये आसक्ति हो जाएगी, प्रसक्ति हो जाएगी। उपासा त्रैविध्यात, ये एक बात कही। दूसरा कहा आश्रितत्वात, और ये दो जो चीजें हैं ये भी तो ब्रह्म पे ही आश्रित हैं, ब्रह्म पे आश्रित होते हुए इनका कथन होता है, तो ये तो स्वयं आश्रित है। इनका जो आश्रय है, इनका भी जो आश्रय है, उपासना तो उसकी की जाएगी जो सबका आश्रय है। इसलिए ये स्वयं अपने आप में दूसरों पे आश्रित है, यानी ब्रह्म पे आश्रित है, इसलिए इनकी उपासना नहीं हो सकती। इनके आश्रित होने के कारण से इसलिए भी ये यहां दो ग्रहण नहीं हो सकते, क्योंकि यहां उपासना करने की बात कही जा रही है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में उपास्य तो एक ही है, ये अन्य प्रमाणों से सिद्ध है। उपास्य केवल एक ब्रह्म है। तो जब इनका कथन किया जा रहा है तो ये जिस पर आश्रित है, इनका जो आश्रय है उसी का इनके माध्यम से ग्रहण होगा, ये तो उपास्य हो ही नहीं सकते। तो दूसरा हेतु था इन्होंने आश्रितत्वात्, यह च तद योगा, और यहां पर उसका योग होने के कारण से, इसको भी यहां पर आगे सिद्ध करेंगे। यहां पर आत्मा में परमात्मा का योग, तदयोग, ये शास्त्र कहता है इस दृष्टि से भी। तो इन दो जगह पर लिंग से जीव और मुख्य प्राण का ग्रहण प्रतीत हो रहा है, तो भी यहां पर ब्रह्म का ही ग्रहण होगा। ये सारी बात सूत्र के अंदर कही गई, इसी को भाष्यकार अब खोलेंगे तब और स्पष्ट होगा। भाष्य देखिए, जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत, ये एक वाक्य हुआ। इसके भाष्य में खोल रहे हैं द्वितीय वाक्य। पहले वाक्य के बारे में तो पूर्व में चर्चा हो चुकी है 29 और 30वें सूत्र में, मुख्य रूप से 29वें में, 30वें में उसका उदाहरण दिया गया। तो अब दूसरे वाक्य के, तो द्वितीय वाक्य मुख्य प्राण लिंगम, मुख्य प्राण का लक्षण दिखाई दे रहा है। तृतीय वाक्य जीवलिंगम अवभासते, तीसरे वाक्य में जीव का लक्षण यहां पर अवभाषित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तस्मात् न प्राण शब्दे न ब्रह्म अवगम्यते इति, इसलिए यहां पर दोनों वाक्यों में, यानी दूसरे और तीसरे में, प्राण शब्द से ब्रह्म का बोध नहीं होता, ब्रह्म का ग्रहण नहीं होता। चेत ब्रूयात, यदि कोई ऐसा कहे तो न नैवम ब्रूयात, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। होता है, क्यों नहीं बोलना चाहिए? तो उपासा त्रैविध्यात, उपासा को इन्होंने खोला, उपासना त्रैविध्यम प्रसज्जेता, उपासना की त्रिविधता, तीन प्रकार की, तीन चीजों की उपासना का दोष यहां पर आ जाएगा। उपासनाया ही अत्र प्रकरणम, यहां पर उपासना का प्रकरण चल रहा है, प्रकरण उपासना का है। और ब्रह्मैव उपासनायाम, ब्रह्मैव उपासनाय अभीष्यते, ब्रह्म एव उपासनाय अभीष्यते, और उपासना के लिए विशेष रूप से इष्ट कौन होगा? ब्रह्म ही होगा, ब्रह्म ही उपासना के लिए गृहीत होता है। न च मुख्य प्राण जीव उपास्यतया क्वचित अभिप्रेयते, मुख्य प्राण और जीव कहीं पर भी उपासना के रूप में अभिप्रेत नहीं है। आप यहां से ले रहे हो ये तो विचारणीय बात है, लेकिन और कहीं उपासक उपासना के लिए कि वो उपास्य के रूप में अभिप्रेत कहीं नहीं कहे गए हैं। आश्रितत्वात, ये तदाश्रितत्वात है, तत् तो वैसे ही इन्होंने लिख दिया है, ये तो आश्रितत्वात सूत्र की दृष्टि से देखेंगे, तत् हटा देंगे। आश्रितत्वात ये हेतु दिया। तथा च तौ मुख्य प्राण जीवौ अपि ब्रह्माश्रितौ एव, ये जो दो मुख्य प्राण और जीव हैं ये भी ब्रह्माश्रित ही हैं। सूत्र में जो आश्रितत्वात हेतु है उसको खोल रहे हैं। कथम नाम आश्रयम विहाय आश्रितस्य उपासनम विधीयेता, जो इन दोनों का भी आश्रय है, तो आश्रय को छोड़ करके आश्रित की उपासना की जाए, ये कैसे हो सकता है? युक्ति दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। कोई उपासना करेंगे तो आश्रय की ही करेंगे, आश्रित की नहीं करेंगे। जो एक कहानी आती है, वो एक फकीर राजा के पास गया, राजा ने कहा कि राजा बहुत देता है, तो राजा के पास गया, तो राजा को देखा कि वो भगवान के स्मरण में उपासना में बैठा है और हाथों को यूं कर रखा है कि भगवान मुझे दो। वो देखता रहा कि भाई ये यूं कर रहा है। तो जब उठा उपासना से, पूछा कि आप क्या मांग रहे थे? बोले मैं खुदा से ये मांग रहा था, ये मांग रहा था, भगवान से ये मांग रहा था।
तो बोले ठीक है, फिर मैं भी उसी से मांग लूंगा। बोले आप तो मेरे से लेने आए थे। बोले जो खुद दूसरे से मांग रहा है तो मैं भी उसी से ही मांग लूंगा ना। तो ये जो जीव और प्राण की बात कही, ये स्वयं आश्रित है, इनका आश्रय परमात्मा है। तो हम उपासना तो इसलिए करते हैं कि उसका सहारा लेना चाहते हैं। तो इनका भी जो सहारा है, आश्रय है, उसी की सीधी उपासना की जाएगी। इसलिए उपास्य के रूप में केवल ब्रह्म ही स्वीकार्य है। जीव और प्राण को, मुख्य प्राण को और जगह उपास्य नहीं माना गया है। इस आधार से भी यहां पर ब्रह्म का ही ग्रहण होगा। भले ही हमें यहां पर जीव और मुख्य प्राण के लिंग दिखाई दे रहे हैं, पर यहां ग्रहण तो जीव का ही, ब्रह्म का ही होगा, क्योंकि उपास्य के रूप में वही स्वीकार्य है और उपासना का प्रसंग चल रहा है। तो कथम नाम आश्रयम विहाय आश्रितस्य उपासनम विधीयेत तद योगात। अब ये तीसरा हेतु दिया जा रहा है, तद योगात। खोल रहे हैं, उपासका अपि खलु तस्य ब्रह्मणा एवं योगम संबंधम स्वात्मनि वांछन्ति। उपासक लोग भी उस ब्रह्म का योग यानी संबंध ही अपनी आत्मा में चाहते हैं, उस परमात्मा से ही मेल करना चाहते हैं। जितने उपासक हैं वो परमात्मा से ही जुड़ना चाहते हैं। तद दर्शनम अभिलषंति, उसके दर्शन को, उसके साक्षात्कार की इच्छा करते हैं। इति हेतोश्च प्राण शब्दों अत्र ब्रह्मा विधायक एवं। इन हेतुओं से प्राण शब्द यहां पर ब्रह्म का ही अभिधायक है। तो यहां पर लिंग भले ही था, लेकिन जो अर्थ लिंग से हम प्राण और जीव को ले भी रहे हैं, लेकिन जो बात कही जा रही है वो उनमें घट ही नहीं रही है। अभिधा से वहां घट ही नहीं रहा है। हम लिंग से जो अर्थ ले रहे हैं वो वहां घट ही नहीं रहा है, असंभव है। इसलिए हमें अभिप्रेत दूसरी चीज का ग्रहण करना पड़ रहा है, और वो ब्रह्म ही हो सकता है। अब जो विवाद होते हैं तो ऐसे ही हो जाते हैं कि ये वचन में तो देखो ये लिखा है, आप ये अर्थ क्यों ले रहे हो? भाई ये यहां संगत ही नहीं हो रहा है, इसलिए दूसरा अर्थ लेना ही होगा। और ये तात्पर्य में कथन होता है, भाषा ऐसी होती है। कोई कहे कि ये तो पूरा गिलास घट-घट पी गया, पूरा गिलास घट-घट पी गया। गिलास पिया जाता है कभी? गिलास लोहे का है, कांच का है, स्टील का, जिसका भी है, गिलास तो पिया नहीं जाता है। बोले नहीं, उस समय के लोग कुछ ऐसे होते थे, या उस समय ऐसे गिलास बना करते थे जो कि पी लिए जाते थे। जैसे कि बर्तन आजकल बनते हैं, वो खाए जाते हैं, खा भी जाते हैं। कैप्सूल खाया जाता है, और वो आजकल शीतल मिठाई खाते हैं ना, आइसक्रीम, वो जो चावल का कौन बना हुआ होता है, तो बर्तन है ना, उसमें डालते हैं। जिनको पता नहीं हो वो तो अंदर अंदर का खा के उसको फेंकेंगे, जिन्होंने कभी देखा नहीं हो तो। क्योंकि परंपरा तो यही है कि वो चीज डाल के दी गई है, उसको खाएगा कैसे आदमी? लेकिन वो भी साथ में खाया जाता है, खा करके छोड़ दिया जाता है। और वो विदेशी की तो सुनी रखी है आपने कि भारतीय लोग थाली को भी तोड़ तोड़ करके खा जाते हैं। अब वो एक आदमी बाजरे की मक्की की रोटी हाथ में रख करके ऊपर सब्जी रख करके खा रहा था। तो वो विदेशी ने सोचा कि ये तो प्लेट है, तो बोले प्लेट को तोड़ तोड़ करके और खाते हैं यहां पर। तो कभी आश्रय को भी खाया जा सकता है, उस तरह के कथन हो सकते हैं। गौण कथन हो गए, जहां पर संभव नहीं है उस तरह से हम ऐसे ऐसे अर्थ घटा सकते हैं। तो यहां संभव ही नहीं है, इनकी उपासना ही नहीं होती है, इसलिए उसी को लेना चाहिए। आगे देखिए, तद योगात। तो उपासक लोग भी उसी के संबंध को चाहते हैं, ये तीसरा हेतु हो गया। आगे, एवं कृत्वा ही, ऐसा करके ही, अर्थात जब हम ऐसा अर्थ लेंगे तब ही। चार वाक्यों में से प्रथम तीन वाक्यों में ब्रह्म अर्थ ही लिया जाएगा, जब हम ऐसा करेंगे तब ही। इति कृत्वा ही चतुर्थे वाक्य अस्य उपसंहारो भी विद्यते। चौथे वाक्य में इन सबका उपसंहार कथन भी किया गया है। क्या? स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृता। तो वह, वो प्राण ही प्रज्ञात्मा है। अब जिन प्राणों की चर्चा आ रही है, कह रहे हैं कि स एषा प्राण एव प्रज्ञात्मा, ये प्राण ही प्रज्ञात्मा है। अब प्रज्ञात्मा का क्या मतलब है, उसको खोल रहे हैं। जस्तु जीव चेतनत्वात्। इसे प्रज्ञ में जो ज्ञ शब्द है, तो ज्ञ मतलब जानने वाला। ये ज्ञ कौन है? जस्तु जीव, आत्मा है। क्यों?
चेतनत्वात ये हेतु दिया, क्योंकि वो चेतन है, जो चेतन होता है वो जानता है, चेतनत्वात। और प्रज्ञा एवं आत्मा प्रज्ञात्मा, और जो प्रकर्ष रूप से जानने वाला है ऐसी जो आत्मा है वो प्रज्ञात्मा कहलाती है। वो प्रज्ञात्मा कौन है? वो ब्रह्म है। तो प्रज्ञात्मा शब्द से पता लगा कि यहां ब्रह्म का ग्रहण है, जीव का ग्रहण नहीं है। आगे सच आनंद, आनंद स्वरूप, तो प्रज्ञात्मा आनंद, दूसरा शब्द वहां पर आनंद कहा क्या उपसंगार में, तो सच आनंद, वो आनंद है। अब आनंद का अर्थ खोल दिया इन्होंने, आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप वाला है। तो लोक में भी किसी गुण को कहते हैं, संस्कृत में भी प्रयोग होता है, तो वाला अर्थ है, बिना मतु प्रत्यय के भी मतु प्रत्यय का अर्थ, वाला अर्थ ना होते हुए भी वाला अर्थ लिया जाता है, भाषा में प्रयोग होते हैं। तो ऐसे ही आनंद है कहा गया तो मतलब वो आनंद स्वरूप है, आनंद वाला है। जीवो न आनंद स्वरूप, और जीव तो आनंद वाला है ही नहीं, इसलिए जीव का भी ग्रहण नहीं हो सकता। जीवो न आनंद रूप तत्संबंधे न आनंदम अनुभवती, वो उसके संबंध से यानी ब्रह्म के संबंध से आनंद का अनुभव करता है। और फिर जो वहां पर कहा गया अजरो अमृतो ब्रह्मात्मा, वो अजर है, अमृत है, ब्रह्मात्मा। तस्माद अत्र सिद्ध्यति तराम प्राण शब्दों अत्र ब्रह्माभिधेय वर्तते नान्यथा, तो यहां पर प्राण शब्द ब्रह्म के लिए ही है और किसी अर्थ के लिए नहीं। ये सिद्ध्यति तराम बिल्कुल स्पष्टता से विशेषता से सिद्ध होता है, और कोई अर्थ नहीं ले सकते। अब देखिए लिंग को हटा करके ये इन्होंने इस तरह से ब्रह्म ही अर्थ लिया है। तथा चात्र वेदानुसारेणापि भाव्यम, और इसको ये जो प्रसंग है ये वेद के अनुसार भी होना चाहिए, वेद के से सहमत होना चाहिए। वेदे खलु उपासनायाम प्राण शब्देन ब्रह्मैव अभीष्यते, वेद में भी उपासना की दृष्टि से प्राण शब्द से हमेशा ब्रह्म का ही ग्रहण होता है। वेद में यदि कहीं प्राण शब्द आया है और उपास्य के रूप में उसका कथन है तो वहां पर ब्रह्म ही गृहित होगा। प्राण शब्द के जो अन्य अर्थ होते हैं वो वहां पर गृहित नहीं होंगे। हेतु यह है कि उपास्य के रूप में जिसका कथन आएगा वहां ब्रह्म का ही ग्रहण होगा, दूसरे का ग्रहण होगा ही नहीं। उपास्य केवल ब्रह्म है और कोई है ही नहीं। इसकी पुष्टि में प्रमाण दे रहे हैं, प्राणाय नमो, प्राण के लिए नमस्कार है, प्राण को नमन करते हैं। नमन करना ये उपासना हो गई एक तरह से। अब प्राण शब्द से क्या भी ले सकते हैं हम, लेकिन यहां प्राण शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण है। क्यों? क्योंकि आगे कहा यस्य सर्वम इदम वशे, ये सब कुछ जिसके वश में है, ये सब कुछ, ये सारी सृष्टि अब किसके वश में है? वो और ब्रह्म के वश में है। यो भूता सर्वस्य ईश्वरो, जो सबका ईश्वर, सबका स्वामी पहले से विद्यमान है, वर्तमान सत्ता वाला है, पहले से विद्यमान है, वो भूत है। यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम, जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है, सब कुछ विद्यमान है, ऐसा जो कथन किया गया अथर्ववेद का मंत्र है। तो इससे भी पुष्ट होता है कि प्राण शब्द और उपासना यदि साथ साथ आए कहीं तो प्राण का मतलब ब्रह्म ही लिया जाएगा, भले ही कुछ भी दूसरा वहां पर हमें स्थूल रूप से प्रतीत हो रहा हो, ब्रह्म ही लिया जाएगा। इसलिए इन चारों वाक्यों में ब्रह्म का ही ग्रहण है, ये सिद्ध किया इन्होंने। अब यहां पर आगे शंकर भाष्य को लेकर के कुछ कथन किया गया है कि इदम सूत्रम शंकर भाष्य द्विधा व्याख्यातम, शंकर भाष्य में ये सूत्र दो तरह से व्याख्यात है, दो तरह से उसकी व्याख्या की गई है। अब उसमें दोनों को बताएंगे। तत्र प्रथमम व्याख्यानम, पहला व्याख्यान क्या है? जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत उपासा त्रैविध्यात, इस सूत्र का अंश दिया। इत्यत्र यहां पर वो लिखते हैं, ये विपरीत अल्प विराम में जो दिया है, एवं सती, ये शंकर भाष्य का वचन जो का तो उद्धृत किया है। एवं सती, ऐसा होने पर त्रिविधम उपासनम प्रसज्जेत, तीन प्रकार की उपासना का दोष आएगा। कैसा होने पर? यदि यहां पर जीव मुख्य प्राण और इनका भी ग्रहण होने लगे तो त्रिविधम उपासनम प्रसज्जेत, कौन कौन सी तीन? जीवोपासनम, जीव की उपासना, मुख्य प्राणोपासनम, मुख्य प्राण की उपासना, और ब्रह्मोपासनम च, और ब्रह्म की उपासना इति। न च एतद एकस्मिन वाक्य अभ्युपगंतुम युक्तम, एक ही वाक्य में तीन तीन तरह की उपासना, तीन तीन तरह के अर्थ लेना यह संगत नहीं है। शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं, ये सारा एक ही वाक्य है, दिखने में तीन वाक्य हैं लेकिन अनेक वाक्य मिलकर के भी उसकी एक वाक्यता बन जाती है।
एक अर्थ को कहने वाले होते हैं, तो इसलिए वो एक वाक्यता ही कहलाती है। जैसे एक गद्य होता है हिंदी में या किसी भी भाषा में, उसमें हम छोटे छोटे अनेक वाक्य लिखते हैं, लेकिन सब मिलाकर के वो एक ही चीज के बारे में वर्णन कर रहे होते हैं। तो वाक्यों की भी एक वाक्यता हो जाती है। अनेक शब्दों से एक वाक्य बनता है, अब अनेक वाक्यों से भी एक वाक्य बनता है, उसको वाक्यिक वाक्यता बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि यहां पर एक वाक्यता है, और एक वाक्य में आप तीन तीन की उपासना कहोगे, ये तो संगत नहीं है। तो न च एकस्मिन वाक्य अभिगंतम युक्तम, ये तीन तीन उपासनाएं एक वाक्य में कहना ठीक नहीं है। और अगली पुष्टि करने, उपक्रम उपसंहाराभ्याम ही वाक्यिकत्वम अवगम्यते। कोई कहे कि वाक्यिक वाक्यता कैसे है यहां पर, आप क्यों इनको अलग अलग वाक्य नहीं मान लेते? और अलग अलग वाक्य मान लेंगे तो अलग अलग उपासना कही जा रही है वाक्यों में, तो दोष नहीं आना चाहिए। तो कहते हैं कि उपक्रम और उपसंहार के द्वारा एक वाक्यता प्रतीत होती है। इनका जो प्रारंभ किया गया, जिस जहां ये उदाहरण दिए गए हैं, जैसा प्रारंभ है उसको देखते हुए और जो समापन किया है उसको देख करके सिद्ध होता है कि ये एक ही वाक्य है, एक ही विषय में कहा जा रहा है, भिन्न भिन्न नहीं कहे जा रहे हैं। तो वाक्यिक वाक्यता कैसे सिद्ध हुई? उपसंहार, उपक्रम और उपसंहार से एक वाक्यता सिद्ध हो गई। तो अब यहां पर तीन उपासनाएं नहीं आ सकती। तो यदि आप अलग अलग अर्थ करोगे, जीव, मुख्य प्राण और ब्रह्म, तो तीन उपासनाओं का दोष आएगा। इसलिए ये अर्थ ठीक नहीं है, यहां एक ही ब्रह्म लेना चाहिए। ये वैसी ही व्याख्या है जैसी ब्रह्ममुनि जी ने भी की है, सबने लगभग ऐसे ही किया है। द्वितीय व्याख्यान, अब दूसरी व्याख्या भी उन्होंने की है, उस वो इन्होंने विचारणा के लिए, विवेचन के लिए ली है। द्वितीय व्याख्यान क्या है? अथवा न उपासा त्रैविध्यात आश्रितत्वाद इह तद योगात। इतना ये सूत्र का भाग लिया। इति अस्य अयम अन्यो अर्थ, इतने भाग का दूसरा अर्थ है क्या? न ब्रह्म वाक्ये भी जीव मुख्य प्राण लिंगम विरुद्धते। ब्रह्म के वाक्य में भी जीव और मुख्य प्राण का लिंग भी विरुद्ध नहीं होता है। यानी वैसे तो ब्रह्म की उपासना है, वाक्य तो ब्रह्म का ही है, अंत में उपसंहार ब्रह्म का ही है, लेकिन ब्रह्म का उपसंहार होते हुए भी, ब्रह्म की उपासना होते हुए भी, यदि यहां पर जीव के लिंग दिखाई दे रहे हैं या मुख्य प्राण के लिंग दिखाई दे रहे हैं, तो उससे कोई विरोध नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कथम? बोले उपासा त्रैविध्यात। बोले उपासना तो तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की उपासना मान लेंगे तो कोई दोष नहीं है। पहले वाले अर्थ में क्या कहा गया था? तीन प्रकार की उपासना का दोष आने के कारण से यह नहीं होना चाहिए। अब दूसरे ढंग से अर्थ किया जा रहा है तो क्या, कोई बात नहीं, तीन प्रकार की उपासना कही जा रही है यहां पर। उपासा त्रैविध्यात त्रिविधम यह ब्रह्मोपासनम विवक्षितम। यहां पर ब्रह्म की उपासना तीन तरह से कही गई है। उपासना तो ब्रह्म की ही की जा रही है, लेकिन तीन तरीके से ब्रह्म की उपासना की जा रही है, इसलिए कोई दोष नहीं है। त्रिविधम यह ब्रह्मोपासनम विवक्षितम। किस रूप में तीन का? तो प्राण धर्मेण स्वधर्मेण च, प्राण के रूप में और अपने धर्म के रूप में। एक तो ब्रह्म के रूप में ब्रह्म की उपासना, वो तो एक हो ही जाएगा। एक प्राण के धर्म के रूप में ब्रह्म की उपासना, और एक स्व यानी जीव के धर्म के रूप में ब्रह्म की उपासना। तो ऐसे तीन तरह से ब्रह्म की उपासना की जाएगी, होती है ऐसी। ये शंकर भाष्य कहा। अब इस पर ये विवेचना लिखना है, अत्र उभयत्र व्याख्यानयो परस्पर विरोधो विद्यते। ये दो जो व्याख्यान किए इनमें परस्पर विरोध है। ठीक है, आप एक अलग व्याख्या कर सकते हैं कहीं अलग अलग संग, लेकिन परस्पर विरुद्ध व्याख्या तो नहीं होनी चाहिए। कोई कहेगा कि वास्तव में क्या है, तीन तरह की उपासना करना दोष है, ये ठीक है, या तीन तरह की उपासना की जाती है, एकदम विरुद्ध बातें आएंगी। किसको मानेंगे ये? और लेखक का मंतव्य कौन सा है, पहला वाला या दूसरा वाला, ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा, संदेह रह जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि अत्र उभयत्र व्याख्यानयो परस्पर विरोधो विद्यते। वो विरोध क्या है उसको बोल रहे हैं। पूर्वस्मिन तो न त्रिविधोपासनम जीवस्य मुख्य प्राण से उपासनम न भवितुम भवती इति उक्तम। पहले वाले अर्थ में तो त्रिविध उपासना और उसमें जीव की और मुख्य प्राण की उपासना नहीं होती है, ये कहा गया। और उत्तरस्मिन त्रिविधोपासनम, इसमें वी जोड़ लीजिए, त्रिविधोपासनम लिखा है, त्रिविधोपासनम। उत्तरस्मिन त्रिविधोपासनम जीवोपासनम मुख्योपासनम अपनी स्वीकृतम। तीन प्रकार की उपासना और उसमें जीव और मुख्य प्राण की उपासना भी स्वीकृत कर ली गई है। एवं सूत्रार्थ संशयिक परस्पर विरुद्ध कृता। इस प्रकार से ये उनके द्वारा किया गया सूत्रार्थ संदेह वाला और परस्पर विरुद्ध कर दिया गया। अन्यच्च,
और दूसरी बात कह रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं शंकर भाष्य की। अन्यच्च शंकर भाष्य सूत्र क्रमादपि वैपरीत्यम उपलभ्यते, सूत्र के क्रम से भी विपरीतता प्रतीत होती है। कैसे, वो आगे बता रहे हैं। सूत्र क्रमस्तु, सूत्र का क्रम क्या है, प्राणस तथा अनुगमात। तो तदत्र सूत्रे, इस सूत्र में खलु इंद्रलिंग जीवलिंग मुख्य प्राणलिंगेशु भासमानेशु वस्तुतः प्राण शब्दों विद्यमानो ब्रह्मवाचक तस्य ब्रह्मण एवं उपासनम न इंद्र जीव मुख्य प्राण, इंद्र जीव मुख्य प्राणानाम उपासनम अस्ति इति सूत्र क्रम पक्ष शास्त्र पक्षोवा। तो ये जो प्राणस तथा अनुगमात है, इसमें क्रम क्या है, अगर हम क्रम भी देखेंगे तो तदत्र सूत्रे, फिर से अर्थ देखिए, खलु इंद्र का लिंग है, जीव का लिंग है और मुख्य प्राण का लिंग है। ये यहां पर हमें दिखाई देता है। ये जो 4 वाक्य थे, इनमें अंतिम में तो ब्रह्म का आया, पहले में इंद्र का लिंग आ रहा है, दूसरे में प्राण का लिंग आ रहा है, तीसरे में जीव का लिंग आ रहा है। ये भाषित हो रहा है वहां पर। तो वस्तुतः प्राण शब्दों विद्यमानो, प्राण शब्द वहां विद्यमान होता हुआ ब्रह्म का वाचक है। और तस्य ब्रह्मण एवं उपासनम, उसी ब्रह्म की उपासना, जो त्रिविध उपासना है, वो कौन सी होनी चाहिए थी, इंद्र जीव और मुख्य प्राणानाम उपासनम अस्ति इति सूत्र क्रम पक्ष है शास्त्र पक्षोवा। सूत्र की दृष्टि से देखें अथवा शास्त्र के वचनों की दृष्टि से देखें तो जो 3 तरह की उपासनाओं का कथन है, वो 3 तरह की उपासनाएं कौन कौन सी होंगी, एक इंद्र की, एक प्राण की और एक जीव की। जबकि यहां पर वो उस तरह से 3 उपासनाएं नहीं दी, इंद्र की तो छोड़ ही दी गई है इन सारे प्रसंग को देखते हुए। परंतु शंकर भाष्य द्वितीय व्याख्यानम तो खलु अतो विपरीतम जीवोपासनम मुख्य प्राणोपासनम च साध्यते। यहां पर दूसरे व्याख्यान में तो विपरीत जीव की उपासना और मुख्य प्राण की उपासना को वो सिद्ध कर रहे हैं, जबकि उसका खंडन किया जा रहा था पहले अर्थ में। तदित्थम शंकर भाष्य व्याख्यानम अयुक्तम, तो ये उनका व्याख्यान ठीक नहीं है। अब इसी बात को और बताने के लिए आगे का वर्णन कर रहे हैं कि अपीच अग्रे जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत तद व्याख्यातम। आगे ये सूत्र आने वाला है प्रथम अध्याय के ही चौथे पाद का 17वां सूत्र। वहां पर भी देखिए वही बात है, जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत, उसी तरह का कथन है। तो इति सूत्रम, ये जो सूत्र है कारणत्रय निराकरणाय उपस्थाप्यते, वहां शंकराचार्य जी ने भी 3 प्रकार के कारणों के निराकरण के लिए, हटाने के लिए इस सूत्र को उद्धृत किया है कि क्योंकि ये प्रसंग दोष आ जाएगा, आसक्ति प्रसक्ति हो जाएगी, दोष आएगा, यानी दोष को हटाने के लिए वहां पर कथन किया है इस सूत्र का भी। क्योंकि यहां जो हम जो अभी पढ़ रहे हैं 31वां सूत्र जो था, उसका उदाहरण दिया गया 1:4:17 के अंदर, तो उसके समान ही समझना चाहिए। वहां भी 1:4:17 के अंदर निराकरण किया गया कि ये दोष आ जाएगा, प्रसक्ति होगी। तो जब वहां प्रसक्ति कही जा रही है तो यहां भी प्रसक्ति ही अर्थ लिया जाना चाहिए, उसके समान यहां पर है। तो ये जो 3 उपासनाओं का समर्थन यहां पर किया गया वो असंगत होगा। तो इति सूत्रम कारणत्रय निराकरणाय उपस्थाप्यते, ये निराकरणाय ये यहां पर मुख्य कहना चाहते हैं। तच्च अत्र, वो यहां पर यानी 1:1:31 में जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं, इदम उपस्थित सूत्रकृत निराकरणम इव प्रदर्श्यते, इस सूत्र में किए गए निराकरण के समान वहां कहा गया है कि इसका निवारण उसके निवारण के समान हो जाएगा। तो दोनों सूत्र निराकरण के लिए होंगे और ये जो सूत्र है ये भी निराकरण परक ही होगा। ये जो उपासना त्रैविध्य वाला कथन है, इसमें 3 उपासनाओं की प्रसक्ति यानी उनके निराकरण की दृष्टि से ही कथन माना जाएगा, तब वहां पर भी संगत होगा। यहां 3 उपासनाओं की स्वीकार्यता का कथन कर रहे हैं, तो वहां अब तद्वत करेंगे तो वो संगत नहीं लगेगा, उस प्रसंग में तो घटेगा ही नहीं यहां पर। तो तदा तु उपासना त्रय विधान परम व्याख्यानम शंकर भाष्य मृषैव अस्ति इति विज्ञेयम। तो इस प्रकार से उपासना 3 तरह की उपासना के विधान परक जो व्याख्यान किया, यानी जो दूसरी व्याख्या उन्होंने की है वो तो मृषैव यानी तो मिथ्या है, ठीक नहीं है। तो पहली वाली व्याख्या उनकी स्वीकार करते हुए ये चल रहे हैं। हो गया यहां तक। तो ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का समापन हुआ। अब दूसरा पाद प्रारंभ करते हैं कि ब्रह्म ही उपासना के लिए है, ये बात इसको सिद्ध करने के लिए और बात कह रहे हैं। तो प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का प्रथम सूत्र, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, सर्वत्र मतलब सब जगह पे, सब जगह मतलब सब शास्त्रों के अंदर
प्रसिद्ध का उपदेश होने से, जो प्रसिद्ध है उसका उपदेश होने से, या तो उपास्य के लिए जो कथन है वो बहुत ही स्पष्ट है। दो तरह से इसकी व्याख्या करेंगे प्रसिद्ध शब्द को लेकर के। भाष्य देखिए, सर्वत्र खोल रहे हैं, न केवलम कौशित की ब्राह्मणोपनिषदि ही पूर्व पादांत प्रचर्चितम ब्रह्मोपास्यम मंतव्यम। ये ब्रह्म की उपासना का जो पीछे हम चर्चा कर रहे थे अंतिम वाला, वो कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद के वचनों को लेकर के कर रहे थे, 4 का। तो ये कह रहे हैं कि केवल कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद के पूर्व पाद के अंत में, यानी प्रथम पाद के अंत में जो चर्चित ब्रह्म की उपासना है वो उतना ही नहीं समझना चाहिए। फिर क्या करें, किंतु सर्वत्र, सब जगह पे, सर्वत्र शास्त्रेषु उपासना प्रकरणेषु च, सब जगह सब शास्त्रों में उपासना प्रकरण में यही समझना चाहिए। इधर जो इन्होंने प्रसंग उठाया था, उद्धरण जो कौशिकी ब्राह्मण के दिए थे, तो कोई इस पूरे प्रकरण को केवल उन वचनों तक ही सीमित रख सकता है कि देखो इसको, इन वचनों को उठाया, इनकी विवेचना की कि यहां पर सब जगह प्राण का मतलब ब्रह्म है, और केवल इन्हीं वचनों के अंदर, अन्य जगह नहीं लगाएंगे, ऐसा कोई इसका तात्पर्य ले सकता है। तो कह रहे हैं कि ये यही नहीं है, जहां जहां भी उपासना का प्रसंग है वहां सब जगह पर ब्रह्म का ही ग्रहण होगा, अन्य ग्रंथों में भी, अन्य वचनों के अंदर भी। तो ये तो एक प्रतीक के रूप में समाधान लिया गया, इसको तो सब जगह घटाना है। तो कहा किंतु सर्वत्र शास्त्रेषु उपासना प्रकरणेषु, क्यों, प्रसिद्धोपदेशात उपास्यत्वेन ब्रह्मण उपदेश प्रसिद्ध। उपास्य के रूप में ब्रह्म का ही उपदेश प्रसिद्ध है। प्रसिद्धोपदेशात का मतलब है जो प्रसिद्ध उपदेश है। किसकी उपासना करनी चाहिए, ब्रह्म की करनी चाहिए। सब जगह यही प्रसिद्ध है, ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, और किसी की नहीं। तो ये उपदेश तो बहुत प्रसिद्ध है, इससे भी सिद्ध होता है। उपास्यत्वेन ब्रह्मण उपदेश प्रसिद्ध तस्मात्, ये प्रसिद्ध की, प्रसिद्धोपदेशात की एक व्याख्या हुई। अब यदवा करके दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, क्या, प्रसिद्ध से उपास्यत्वेन प्रतिपाद्यमान से ब्रह्मण उपदेशो विद्यते। अब प्रसिद्ध का अर्थ किया होना, प्रसिद्ध का मतलब है उपास्य के रूप में प्रतिपाद्यमान का, प्रसिद्ध से अर्थात उपास्यत्वेन प्रतिपाद्यमान से ब्रह्मण उपदेश, ब्रह्म का उपदेश किया गया है। जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जो सबसे अधिक योग्य है, जो सबसे अधिक श्रेष्ठ है, वही उपासना के योग्य होता है। तो ब्रह्म का उपदेश विद्यमान है। तस्मात् अन्यत्रापि संदिह्यमानेषु स्थलेषु, इसलिए अन्य भी संदिह्यमान स्थलों में, शास्त्र के वचनों में जहां जहां संदेह उत्पन्न होता है, ब्रह्मैव केवलम उपास्यम विज्ञेयम, मात्र ब्रह्म ही उपासना के योग्य समझना चाहिए। ये निर्णय कर रखा है। जहां कहीं उपासना का विषय आएगा, शब्द चाहे आकाश हो, चाहे प्राण हो, चाहे कोई हो, वह ब्रह्म ही गृहीत होगा। ये भाषा की शैली है, अन्य शास्त्रों से निर्णय है, ये मीमांसित कर दिया गया। अब जब हम फिर कई बार उपनिषदों में देखते हैं, कहीं ब्रह्म की, कहीं सूर्य की उपासना कही गई, कहीं कुछ कही गई, कहीं कुछ कही गई, और वहां सब जगह यही संगति लगेगी कि उनके माध्यम से ब्रह्म की ही उपासना की जा रही है। वहां पर ब्रह्म की उन शक्तियों की उपासना की जा रही है। हम जब प्राची दिग्ग्नि मनसा परिक्रमा में करेंगे तो प्राची दिशा के अलग अलग देवता, अधिपति और सबका गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं। अब फिर दक्षिण के अंदर आ गए, वहां अलग नाम आ गए, फिर पीछे चले गए, सब दिशाओं में हम कर रहे हैं, ये अलग अलग देवता है, उपासना की जा रही है, उसको नमन किया जा रहा है, सब जगह वो एक ही है, उसके अलग अलग गुणों का केवल कथन है। तो ऐसा ही शास्त्र में सब जगह समझना चाहिए। तद्यथा, अब भाष्यकार इस बात को उदाहरण के साथ समझाना चाह रहे हैं। जैसे कि सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ये छंदोग्य का वचन है, तो सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, महान है। जैसे कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही है, इन सब जगह परमात्मा ही विद्यमान है। तज्जलानिति शांत उपासिता, शांत होकर के क्या उपासना करे, जल, तज्जलान इति, जल अन, इस रूप में उपासना करे। पीछे उपनिषद में हमने पढ़ा था इसको। तो ज का मतलब है जन्म देने वाला, उत्पत्ति करने वाला। ल मतलब लीन करने वाला, लय यानी नाश या प्रलय करने वाला। और अन मतलब जीवन देने वाला, धारण करने वाला, वही है जन्माद्यस्य यतः। ये सब कुछ ब्रह्म है, और इसकी किस रूप में उपासना करें,
कि यही उत्पत्ति करता है, यही धारण करता है और यही विनाश करता है, इस रूप में उसकी उपासना करे, इसको उस रूप में स्वीकार करे कि जो ये सब करता है उसकी उपासना कर रहे हैं, वो ब्रह्म है। तो तज्जलान इति उपासित, उपासना का प्रकरण आ गया। आगे फिर कहा अथ खलु क्रतुमय पुरुष, ये जो पुरुष है ये क्रतुमय है, क्रियाशील है, कर्म करने वाला है। यथा क्रतु अस्मिन लोके पुरुषो भवति, इस लोक में ये जिस तरह के कर्म करने वाला होता है, तथा इतः प्रेत्य भवति, यहां से मर के जब दूसरी जगह जन्म लेता है वहां भी वो वैसा ही बनता है, जैसा यहां कर रहा है वैसा ही वहां पर भी बनता है। सक्रतुम कुर्वीता, इसलिए वो कर्म करे, यहां कर्म करे, अच्छे अच्छे कर्म करे, ताकि आगे भी वैसा ही बना रह सके। ये छंदोग्य उपनिषद का वचन है। अब इसके अंदर संदेह खड़ा किया जा रहा है। अत्र संदेहते, ये संदेह कर रहे हैं, यदत्र उपासित क्रियाया उपास्यम किम वस्तु, यहां पर उपासित पढ़ा है, इति शांत उपासित, शांत होकर के उपासना करे। उपासना तो करे, लेकिन किसकी उपासना करे? इन वाक्यों में उपास्य के रूप में किसको कहा जा रहा है, ये प्रश्न हुआ। तो अत्र संदीयते यतत्र उपासित क्रियाया उपास्यम किम वस्तु। अब वो क्या क्या हो सकते हैं उसकी चर्चा की जा रही है कि इदम सर्वम जगत उपास्यम, ये सारा जगत उपासना के योग्य है। क्योंकि सब पहले क्या कहा था, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम, ये जो सारा है, तो ये जो सारा है, इसी को ब्रह्म कहा जा रहा है, इसी की उपासना करनी चाहिए। ये जो जगत है सारा, यही तो ब्रह्म है, तो उपासना किसकी करनी चाहिए? इस सबकी। ये जो इदम खलु सर्वम इदम, ये जो सारा का सारा है, जगत है, इसकी उपासना करनी चाहिए। एक अर्थ को ये निकाल सकता है। तो इदम सर्वम जगत उपास्यम, ये सारा जगत उपास्य ही होगा। यदवा अथवा स्वस्वरूपम उपास्यम, या हमें अपने रूप की यानी आत्मा की उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ये क्रतु वाली बात आ गई है, दूसरा वाक्य, अथा खलु क्रतुमय है पुरुष है, क्रतुमय पुरुष तो हम स्वयं है, जीव है, तो क्या इसकी उपासना करनी चाहिए? तो उभयम ही वाक्य अस्मिन उपलभ्यते, ये दोनों ही बातें इस वाक्य में मिलती हैं। कैसे? तो उदाहरण दे रहे हैं, सर्वम खल्विदम इति वचने न जगत, सर्वम खल्विदम से तो जगत का ग्रहण हो रहा है, और क्रतुमय पुरुष इति कथने न स्वस्वरूपम, क्रतुमय जो पुरुष है वो कौन है? हम जीव हैं। ये दोनों का ग्रहण यहां पर हो रहा है। तो अत्र इदम प्रतिविधीयते, यहां पर अब इसका खंडन किया जा रहा है, स्पष्टीकरण किया जा रहा है कि यहां इनका ग्रहण होगा या नहीं होगा, जगत का या जीव का अपना ग्रहण होगा या नहीं उपास्य के रूप में, उसका समाधान किया जा रहा है। न खलु जगत उपास्यम नैव च स्वस्वरूपम उपास्यम केवलम ब्रह्मैव उपास्यम, ये अपना सिद्धांत दे रहे हैं कि जगत कभी भी उपास्य नहीं होता है और हमारा अपना रूप भी कभी उपास्य नहीं होता है, केवल ब्रह्म ही उपास्य होता है। कुतः, क्यों? हेतु क्या है? यतः सर्वत्र शास्त्रेषु उपासना प्रकरणेषु वा ब्रह्मैव उपास्यम विधीयते, क्योंकि सब जगह पे, सब शास्त्रों में, शास्त्रों का मतलब सब उपासना के प्रकरणों में ब्रह्म ही उपास्य के रूप में विहित है। किमर्थम तरी सर्वम खलविदम जन्म वचने न जगत वर्णनम, बोले ठीक है, अगर ब्रह्म ही उपास्य है तो सीधा कह देते ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। ये सर्वम खलविदम कह के जगत का चर्चा क्यों चला दिया आपने? यहां पर व्यर्थ है ये। तो इसलिए जगत सर्वम खलविदम कहा गया, इसका मतलब है तो जगत ही लेना चाहिए, ये आक्षेपकर्ता का तात्पर्य है। तो किमर्थम तरी सर्वम खलविदम वचने न जगत वर्णनम, जगत का वर्णन क्यों किया? और अथ कथम ही क्रतुमय पुरुष कथने न जीव वर्णनम कृतम, तो क्रतुमय पुरुष से जीव का वर्णन भी यहां क्यों किया? जबकि उपासना का प्रसंग चल रहा था तो केवल ब्रह्म का वर्णन करते। उच्यते, अब इसका उत्तर दिया जा रहा है, सर्वम खलविदम इति कथनम तो तज्जलान इति जगतो विवरणार्थम, ये सब कुछ, ये जो सर्वम खलविदम ब्रह्म कहा, ये कथन तो तज्जलान इति जगतो विवरणार्थम, इस जगत के विवरण के लिए है कि ये जो जलान इति उपासिता, इस ब्रह्म को कि उत्पत्ति करता है, धारण करता है और नाश करता है, ये जो जलान की तरह से उपासना करनी है, ये किसके संदर्भ में? तो इस सारे इस जगत के रूप में, इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय जो करता है, इसलिए यह वर्णन करना पड़ा। तो तज्जलान इति जगतो विवरणार्थम यदिदम सर्वम जगत, ये जो सारा जगत है, तस्मात ब्रह्मणो जातम, उस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। जातम ये ज से हो गया, तस्मिन लयशीलम, उसमें लयशील है, ये ल से आ गया,
और तस्मिन अन इति चेति च इति, और उसमें वो जीवन को प्राप्त करता है, धारण होता है, ये अन से हो गया। तदत्र नाना विधे जगति मनुष्यो न विभ्रमम गच्छेत। तो इस नानाविध जगत में, ये विभिन्न प्रकार का जो जगत है, इसमें मनुष्य भ्रांति को प्राप्त ना हो, न विभ्रमम गच्छेत, किंतु लेकिन शांत सन, शांत होकर के, अस्य जगत कारण रूपम, इस जगत का जो कारण रूप है ब्रह्म, उसको अविस्मरण न भूलता हुआ, तदेव उपासीता इति, उसी की उपासना करे, इति ब्रह्मोपासने हेतु निर्देश कृत, ब्रह्म की उपासना में हेतु का कथन किया गया है। ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, जिसके प्रति हम आकर्षित हैं, ये भी ब्रह्म से व्याप्त है, ये भी ब्रह्म से निर्मित है, ये समझ करके इसकी उपासना कर ले। आगे, क्रतुमय पुरुष इति कथनम तो उपासनाया फल प्रदर्शनार्थम, ये जो मनुष्य क्रतुमय है, अजीव का कथन किया गया, ये उपासना को के फल को बताने के लिए कथन किया गया। कैसे? यतो ही पुरुषो, अर्थात मनुष्य, पुरुष का मतलब यहां पर मनुष्य लिया। क्रतुमय, ये क्रतुमय है, क्रतुमय को खोल रहे हैं, संकल्पमय है, संकल्प वाला है। अस्ति यथा संकल्पवान अस्मिन लोके भवति, जिस तरह का संकल्प इस लोक में होता है उसका, तथा इतः प्रेत्य फलवान भविष्यति, यहां से मर के जब दूसरा जन्म लेगा तब उसी तरह के फल को वो प्राप्त करेगा, फल वाला होगा। ब्रह्मोपासना परो मनुष्य अस्मिन लोके चेत भवति, यदि इस लोक में मनुष्य ब्रह्म की उपासना परक होता है, ब्रह्म की उपासना करता है, तरही इतः प्रेत्य ब्रह्मानंद मोक्षम व प्राप्स्यति इति, और तो यहां से मर के बाद में वो ब्रह्म के आनंद को यानी मोक्ष को प्राप्त करेगा। इति स्पष्टम फल निर्देशो ब्रह्मोपासनायाम अपरो हेतु रुकता, ये स्पष्ट ही फल का निर्देश ब्रह्म की उपासना के अपर हेतु को बताने के लिए कहा गया है। फल को बताते हुए भी हम ब्रह्मोपासना का हेतु देते हैं, इससे ये लाभ होगा, इसलिए ये ऐसा करना चाहिए। तो उस फल को बताने के लिए कहा कि एक क्रतुमय पुरुष है, जैसा यहां है वैसा ही मरने के बाद होगा। यहां यदि वो मन को शुद्ध पवित्र कर लेता है, ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर लेता है, तो मरने के बाद भी वो ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर लेगा। इसके कथन के लिए ऐसा कहा गया है। यहां न तो जगत की उपासना का कथन है और न ही जीव की उपासना का कथन है, स्वयं की अपने जीव की उपासना का कथन है। उपासना का कथन है वो केवल और केवल ब्रह्म की उपासना का कथन है। तो न केवल कौशितिकी में, बाकी सब जगह भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है। तो सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात। अब इसकी पुष्टि के लिए कुछ और भी बातें यहां पर कहेंगे, इस भाष्य को हम आगे देखेंगे। प्रणव तो सभी को सादर अभिवादन। ओम।